Dear student, today topic is filter aids. So we will discuss about the means of filter aid and their application, how to use filter aid and their ideal properties and their various examples. So we start with the filter aids. So filter aids, first we see the definition of filtration. In previous class I will told to you, separation of solid from fluid by means of porous media is known as filtration. तो किसी भी फ्लूइड को, हमारा ये पोरस मीडिया होता है और ये फ्लूइड है, इस पोरस मीडिया के हेल्प से सॉलिड को फ्लूइड से अलग करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं फिल्ट्रेशन. तो सेपरेट करना है हमें सॉलिड फ्रॉम फ्लूइड बाय मींस ऑफ पोरस मीडिया विच इज़ नोन एज फिल्टर मीडिया. सो देन वी सी filter aids. Filter aids are the substance which help in the filtration. यानी फिल्ट्रेट वो सब्सटेंस होते हैं जो फिल्ट्रेशन में हेल्प करते हैं. एड्स का मतलब ही होता है हेल्प करना. तो ये फिल्ट्रेशन में हेल्प करेंगे और हेल्प करने का मतलब होता है दे कैन इंक्रीज द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन. ये रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को इंक्रीज करेगा. इट इम्प्रूव द फिल्टरिंग इफिशियंसी इंक्रीजिंग द परमेबिलिटी ऑफ केक. जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमने कहा कि फिल्ट्रेशन क्या सेपरेट करता है सॉलिड को फ्रॉम फ्लूइड बाय मींस ऑफ पोरस मीडिया. तो हमारे पास ये पोरस मीडिया है और हम लोग स्लरी लिए हैं जिसमें सॉलिड प्लस लिक्विड दो चीज़ें हैं. जब पोरस मीडिया के ऊपर स्लरी पोर किया जाता है तो सॉलिड यहाँ पे डिपॉजिट होता है इस तरह से. ये जो सॉलिड डिपॉजिट हो रहा है, इस सॉलिड डिपॉजिट को कहते हैं केक. और यहाँ जो पास हो रहा है इसको कहते हैं हम लोग फिल्ट्रेट. तो ये हमारा लिक्विड कलेक्ट होता है जिसको फिल्ट्रेट कहते हैं. ये जो डिपोजिशन हो रहा है इसी फिल्टर केक के जो बीच का जो गैप है, ये जैसे जैसे डिपॉजिट होता जाता है आपके फिल्ट्रेट यानी लिक्विड का जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ता जाता है. तो फिल्ट्रेट क्या करता है, इसकी परमेबिलिटी को इन्हांस करेगा. और परमेबिलिटी जब इन्हांस होगा तो लिक्विड आसानी से आपके केक और फिल्टर मीडिया को क्रॉस होके आपके रिसीवर में कलेक्ट हो जाएगा. इट प्रिवेंट द ब्लॉकेज ऑफ फिल्टर मीडिया. यानी जो फिल्टर एड्स है, ये जो फिल्टर मीडिया है, इसके पोर को ब्लॉक नहीं होने देगा. यानी अगर इस यहाँ पे फिल्टर केक डिपॉजिट हो जाए इस तरह से, तो क्या होगा, हमारा जो पोर है फिल्टर मीडिया का वो ब्लॉक हो जाएगा. और जो पोर ब्लॉक हो जाएगा तो हमारा फिल्ट्रेशन डिक्रीज कर जाएगा. तो फिल्टर एड क्या करता है, ये जो पोर्स हैं इन पोर्स को ब्लॉक नहीं होने देता. और जब ये पोर्स ब्लॉक नहीं होंगे तो लिक्विड आसानी से इन पोर के थ्रू पास हो जाएगा और रिसीवर में कलेक्ट हो जाएगा. इट रिड्यूस द फ्लो रेजिस्टेंस ऑफ द फिल्ट्रेट. यानी जो लिक्विड है फिल्ट्रेट है, इसके रेजिस्टेंस को भी कम करता है. यानी जो केक का डिपोजिशन होता जा रहा है उस केक में अगर गैप बहुत कम है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो फ्लो प्रॉपर्टी क्या होगी, कम हो जाएगी. तो उस फ्लो प्रॉपर्टी को इंक्रीज करता है बाय डिक्रीजिंग द रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो. अब यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू मैंने दिखाया है कि दो फिल्ट्रेशन हो रहे हैं. एक में हम लोगों ने फिल्टर एड यूज़ किया और एक में हम लोग फिल्टर एड यूज़ नहीं किए. तो ये देखें, जो वाइट कलर का ये फिल्टर एड है, फिल्टर एड है ये. और ये जो ग्रीन कलर का दिखाया गया है ये हमारा लिक्विड है. और ये जो येलो कलर का ये सॉलिड है. तो विदाउट फिल्टर एड देखें तो इसको हम लोग स्लरी कहेंगे. स्लरी हमारा हमने पोर किया है तो यहाँ पे केक का डिपोजिशन हो रहा है. ये केक है हमारा, केक का डिपोजिशन हो रहा है. और जैसे जैसे केक का डिपोजिशन, ये जो पोर हैं यहाँ ये ब्लॉक हो रहे हैं. जब ब्लॉक हो रहे हैं और साथ में इनके बीच का जो गैप है वो भी कम हो रहा है, तो रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ रहा है. तो लिक्विड का जो फ्लो है, जैसे जैसे केक डिपॉजिट होता जाएगा लिक्विड का फ्लो क्या होगा, कम होता जाएगा. और जब लिक्विड का फ्लो कम होगा तो रेट जो है फिल्ट्रेशन का वो क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा. इन नॉर्मल केस जब हमने फिल्टर एड यूज नहीं किया है उस कंडीशन में केक कॉम्प्रेस केक बना. कॉम्प्रेस केक यानी जब केक कॉम्प्रेस बना तो पोरोसिटी कम हो गई. जब पोर्स कम हो गए तो लिक्विड के फ्लो का जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ गया. और जब फ्लो का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो रेट ऑटोमेटिक क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा. अब अगर फिल्टर एड के साथ देखें, अगर हम लोग फिल्टर एड यूज़ करते हैं उस कंडीशन में क्या होता है, ये हमारा सॉलिड है, ग्रीन जो डॉट्स वो लिक्विड है और जो वाइट कलर का ये फिल्टर एड है. अब ये क्या है, इसमें मिक्स है फिल्टर एड. तो फिल्टर एड यहाँ डिपॉजिट हो रहा है. जब फिल्टर एड डिपॉजिट हो रहा है तो ये जो आपके स्लरी सॉलिड है इनके बीच गैप क्रिएट कर रहा है. गैप का मीन्स पोरस बना रहा है. इसको कहते हैं पोरस केक. जब पोरस केक बनेगा तो इस
केक की जो परमेबिलिटी है वो इंक्रीज कर जाएगी, साथ में जो रेजिस्टेंस है इसका वो डिक्रीज करेगा। तो परमेबिलिटी इंक्रीज कर रहा है, रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ पोरस केक। तो पोरस केक का फॉर्मेशन करेगा और जो फ्लो है लिक्विड का अगर आप देखें तो वो हमारा इंक्रीज कर जाएगा। तो फिल्टर रेट जब भी यूज़ करेंगे तो हमारा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इंक्रीज करता है। रीज़न ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ पोरस केक। पोरस केक बनेगा जिससे रेजिस्टेंस फ्लो का डिक्रीज करेगा और परमेबिलिटी हमारी इंक्रीज करेगी। तो इस तरह से फिल्टर रिड्यूस करके हम लोग रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को इंक्रीज करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि फिल्टर रेट्स हेल्प करता है फिल्ट्रेशन में, जहाँ पे रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इंक्रीज करता है। एक रे डायग्राम से फिर हमने समझाने का प्रयास किया कि स्लरी कंटेन कंप्रेसिबल मटेरियल, यानी स्लरी में हमारे पास कंप्रेस केक बनाने का मटेरियल है। तो ये क्या होगा, जब हम फिल्टर करेंगे, इसको फिल्टर करेंगे विदाउट फिल्टर एड, फिल्टर एड हमने नहीं लिया है यहाँ पे, स्लरी को फिल्टर करेंगे विदाउट फिल्टर एड, तो कंप्रेस केक का फॉर्मेशन होगा। कंप्रेस केक का मतलब जो पोरेसिटी है वो डिक्रीज करेगी। पोरेसिटी जब डिक्रीज करेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी परमेबिलिटी कम हो जाएगी, रेजिस्टेंस फ्लो का बढ़ जाएगा और रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कम हो जाएगा। तो कंप्रेस केक बनेगा यानी पोरेसिटी कम होगी, हाई रेजिस्टेंट टू फ्लो ऑफ लिक्विड, यानी जो फ्लो ऑफ फ्लूइड है उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा डेवलप होगा, तो फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज करेगा या रिड्यूस कर जाएगा। लेकिन इसी स्लरी में अगर कंप्रेसिबल है कि वी कैन ऐड फिल्टर रेट्स जिसका परसेंटेज 0.12 लेके 0.5% अगर हमने ऐड कर दिया है तो क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ केक इज डिक्रीज। जो रेजिस्टेंस है केक का यानी फ्लो का वो डिक्रीज कर जाएगा ड्यू टू पोरस केक फॉर्मेशन, यानी पोरस केक का फॉर्मेशन होगा। और जैसे पोरस केक का फॉर्मेशन का मतलब है पोर्स बनेंगे, और जब पोर्स बनेंगे तो ऑटोमेटिक लिक्विड के फ्लो को पैसेज मिल जाएगा, रास्ता मिल जाएगा और आसानी से वो केक एज वेल एज फिल्टर मीडिया को क्रॉस कर जाएगा। इससे क्या होगा, हमारा इंक्रीज कर जाएगा फिल्ट्रेशन रेट। तो ये एक सिस्टम है जिसकी वजह से हम लोग रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। अब देखें आइडियल प्रॉपर्टी क्या होती है फिल्टर मीडिया की। अगर आइडियल प्रॉपर्टी की बात करें, इट शुड बी इनर्ट। ये सबको हम जब भी हम कोई भी सब्सटेंस यूज़ करते हैं तो ये मैंडेटरी है कि इनर्ट हो, यानी हमारे कंपोनेंट के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए इसको। इट शुड बी इनसॉल्युबल, अगर ये सॉल्युबल होगा तो पोरस केक का फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो ये मैंडेटरी सिस्टम है कि हमारा जो भी फिल्टर रेट है वो हमारे स्लरी में इनसॉल्युबल होगा। जब वो इनसॉल्युबल होगा तभी वो सॉलिड के साथ मिक्स होकर पोरस केक का फॉर्मेशन करेगा। इस तरह से पोरस केक का फॉर्मेशन करेगा। इट शुड बी फॉर्म नॉन कंप्रेसिबल पोरस केक। नॉन कंप्रेसिबल होगा यानी ये कंप्रेसिबल पोरस केक नहीं बनाएगा। नॉन कंप्रेसिबल मीन्स पोरोसिटी ज़्यादा होगी। इट शुड बी द लो स्पेसिफिक ग्रेविटी, फिल्टर रेट रिमेन सस्पेंडेड इन द लिक्विड। स्पेसिफिक ग्रेविटी लो होने से क्या होगा कि लिक्विड में लंबे समय तक सस्पेंड करेगा और धीरे धीरे सेटल करेगा। अगर धीरे धीरे वो सेटल करेगा तो पूरे स्लरी में ये मिक्स रहेगा और सॉलिड के बीच मिक्सअप होकर पोरस केक का फॉर्मेशन करेगा। इट शुड बी फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज, इसमें इम्प्योरिटीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर फिल्टर रेट में इम्प्योरिटीज़ है तो हमारा प्रोडक्ट भी इम्प्योर हो सकता है। इट शुड बी इरेगुलर शेप एंड पोरस केक फॉर्म विथ लो रेजिस्टेंस। इट शुड बी इरेगुलर शेप। इरेगुलर शेप का मतलब यह है कि अगर हमारे पास ये फिल्टर मीडिया है और अगर हमारे पास रेगुलर शेप है, अगर मैं कहूँ हमारे पास रेक्टेंगुलर है इस तरह से, अगर इस रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में, तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक तरह से कंप्रेस केक का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, पोरोसिटी घट जाएगी और जब पोरोसिटी घट जाएगी तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन भी क्या होगा, घट जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास ये फिल्टर मीडिया है, इरेगुलर शेप एंड साइज के पार्टिकल्स हैं इस तरह से, तो ये क्या होगा कि ये पोरस केक का फॉर्मेशन करेंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि जो भी फिल्टर रेट हैं वो इरेगुलर शेप के होने चाहिए। इरेगुलर शेप के होने के नाते क्या होता है, ये पोरस केक का फॉर्मेशन करेगा और जब पोरस केक बनेगा तो रेजिस्टेंस फ्लो का जो है वो कम होगा और हमें ओवरऑल क्या करना है, फ्लो के रेजिस्टेंस को कम करना है। कंसंट्रेशन की बात करें कि किस कंसंट्रेशन में हम लोग को फिल्टर रेट यूज़ करना चाहिए, तो एक ग्राफ दिखाया गया है, फिल्ट्रेशन रेट है यहाँ पे और यहाँ पे फिल्टर रेट का कंसंट्रेशन है। अगर आप देखें कि जैसे जैसे फिल्ट्रेशन एड का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, फिल्ट्रेशन इंक्रीज कर रहा है और एक समय आने के बाद फिल्ट्रेशन रेट हमारा डिक्रीज कर रहा है। ये जो पॉइंट है इसको कहते हैं ऑप्टिमम कंसंट्रेशन, यानी वो कंसंट्रेशन है जिस पे रेट ऑफ फिल्ट्रेशन सबसे मैक्सिमम है
और उसके बाद अगर हम कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो हमारा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज करने लगेगा। क्योंकि अगर फिल्टर रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाते रहेंगे तो ये पोरस केक स्टार्टिंग में तो पोरस बनाएगा, फिर सॉलिड कंटेंट ज़्यादा होने के नाते वो नॉन पोरस केक का फॉर्मेशन करेगा। जब वो नॉन पोरस केक का फॉर्मेशन करेगा तो अगेन जो पोरेसिटी है हमारी वो डिक्रीज कर जाएगी और जो रेजिस्टेंस है वो हमारा इंक्रीज कर जाएगा, और ये दोनों कंडीशन में रेट ऑफ फिल्ट्रेशन डिक्रीज कर जाएगा। क्वांटिटी ऑफ फिल्टर रेट अफेक्ट द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, यानी क्वांटिटी अफेक्ट करेगा। स्टार्टिंग में दे कैन इंक्रीज द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन एज ग्राफ में आपको दिख रहा है। ऑप्टिमम कंसंट्रेशन के बाद अगर फिर भी आप कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन डिक्रीज करेगा। जनरली कंसंट्रेशन ऑफ फिल्टर रेट्स इंक्रीज द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इंक्रीजेज अप टू ऑप्टिमम कंसंट्रेशन, यानी जो आपका फिल्टर रेट का कंसंट्रेशन जब इंक्रीज करेंगे देन रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इंक्रीजेज अप टू ऑप्टिमम कंसंट्रेशन तक रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इंक्रीज करेगा, एंड आफ्टर दैट डिक्रीज द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। एप्लीकेशन मेथड ऑफ फिल्टर रेट्स, यानी फिल्टर एड्स यूज कैसे करेंगे, किस तरह से फिल्टर यूज करेंगे। दो मेथड्स बताया गया, एक है बॉडी मिक्स मेथड और दूसरा है प्री कोट मेथड। बॉडी मिक्स क्या है, प्री कोट मेथड क्या है, इसको देखेंगे। बॉडी मिक्स मेथड, द फिल्टर एड 0.1 to 0.5% वेट बाई वॉल्यूम इज मिक्सड विथ मेन स्लरी देन फिल्टर। यानी यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा जो फिल्टर एड है उसको पहले ही स्लरी के साथ मिक्स कर लेते हैं, स्लरी के साथ मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद फिर अब इसको फिल्टर करेंगे। इस कंडीशन को कहते हैं बॉडी मिक्स, यानी हमने अपने स्लरी में ही फिल्टर एड को मिक्स कर दिया, अब उस पूरे कंटेंट को फिल्टर मीडिया के ऊपर पोर करेंगे और फिल्ट्रेशन हमारा इंक्रीज कर जाएगा। दूसरा कंडीशन है प्री कोट मेथड। प्री कोट मेथड में क्या, अ लेयर ऑफ फिल्टर एड इज फर्स्ट फॉर्म बाय फिल्ट्रेशन एंड देन स्लरी इज फिल्टर। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि पहले फिल्टर मीडिया जो है इस पे हम लोग अपने फिल्टर एड की कोटिंग कर देंगे। ऐसे पहले फिल्ट्रेशन करेंगे किसका, सिर्फ और सिर्फ फिल्टर एड को यूज लेंगे और फिल्टर एड से पहले सोल्यूशन उसको फिल्टर मीडिया के ऊपर पोर करेंगे। तो एक इस तरह से हमारे ऊपर फिल्टर मीडिया के ऊपर एक लेयर का फॉर्मेशन होगा, यानी पहले हम इसकी कोटिंग कर दिए, इसको कहा गया कोटिंग ऑफ फिल्टर एड ऑन फिल्टर मीडिया। तो पहले हम लोग फिल्टर मीडिया पे फिल्टर एड की कोटिंग करेंगे और फिर उसके बाद उस पर स्लरी हम लोग पोर करेंगे, यानी हम लोग स्लरी में फिल्टर एड को मिक्स नहीं करेंगे। ये दोनों मेथड कॉम्बिनेशन में भी यूज़ कर सकते हैं और इंडिविजुअल भी यूज़ कर सकते हैं। प्री कोट मेथड यूज़ करते हैं, प्रेशर ड्रॉप इज़ वेरी हाई देन दिस मेथड इज प्रिफर्ड। प्रेशर ड्रॉप अगर ज़्यादा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, फिल्टर मीडिया पे इसकी कोटिंग कर देते हैं, जिससे आपके फिल्टर मीडिया की स्ट्रेंथ क्या होती है, इंप्रूव कर जाती है। इसको डायग्राम के थ्रू अगर समझने का प्रयास करें तो यहाँ पे तीन फिर एक डायग्राम है जहाँ पे दिया गया है कि विदाउट फिल्टर एड, यहाँ पे फिल्टर एड नहीं लिया गया है, फिल्टर एड नहीं है। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो केक है ये केक बहुत ही कंप्रेस है और कंप्रेस होने के नाते रेट ऑफ जो फिल्ट्रेशन है वो डिक्रीज कर जाएगा आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड, यानी यहाँ पे पोरस केक का फॉर्मेशन। और ये जो व्हाइट कलर का देख रहा है इसको बोलते हैं फिल्टर मीडिया, ये हमारा फिल्टर मीडिया और इसके बीच ये गैप है। तो यहाँ पे देखें ये आपका पोरस नहीं हो रहा बल्कि कौन सा केक बन रहा है, कंप्रेस केक बन रहा है, और कंप्रेस केक बन रहा है तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन धीरे धीरे क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। अब फिल्टर एड यूज़ करेंगे विथ प्री कोट फिल्टर एड, यानी हम पहले ही क्या किए, कोटिंग कर दिए हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, कोटिंग किया। ये जो आप ये फिल्टर मीडिया और ये जो आपको दिख रहा है ये हमारी कोटिंग है। कोटिंग होने से क्या हो रहा है कि ये देखिए गैप है, ये पोरिसिटी आपको दिख रही है। पोरिसिटी होने के नाते रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि फ्लो का रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। थर्ड में क्या गया, बॉडी मिक्स एंड प्री कोट मेथड दोनों यूज़ किया गया। बॉडी मिक्स का मतलब स्लरी में हम लोग फिल्टर एड को मिला दिए हैं और प्री कोट का मतलब पहले कोटिंग की है। तो फिल्टर मीडिया यहाँ पे आपका देखें ये आपका प्री कोट है, यानी ये फिल्टर एड से ये प्री कोटिंग की गई है, और ये जो स्लरी है पूरा, इस स्लरी में हम लोगों ने फिल्टर एड, ये जो व्हाइट कलर का है ये फिल्टर एड है, इसको मिक्स किया है। तो दोनों मेथड कॉम्बिनेशन में यूज़ कर रहे हैं, प्री कोट एज वेल एज बॉडी मिक्स। प्री कोट मीन्स फिल्टर मीडिया के ऊपर हम लोगों ने फिल्टर एड की कोटिंग भी की है और साथ में स्लरी में हम लोगों ने फिल्टर एड को मिक्स भी किया है। तो इन दोनों कंडीशन में बॉडी मिक्स एंड प्री कोट दोनों का मेथड यूज़ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम लोग कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, प्री कोट।
और इसमें क्या हम लोग विदाउट फिल्टर रेट यूज़ कर रहे हैं। इन तीनों की बात करें तो सबसे लो फिल्ट्रेशन रेट होगा आपके विदाउट फिल्टर मीडिया का, उसके बाद होगा आपका प्री कोट का, और सबसे ज़्यादा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होगा बॉडी मिक्स एंड प्री कोट का, क्योंकि यहाँ पे पोरस केक बन रहा है, हाईली पोरस केक बनेगा, और साथ ही जो रेजिस्टेंस है फ्लूइड का वो डिक्रीज कर जाएगा। इस तरह से इसका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इंक्रीज कर जाएगा। तो ये आपका मेथड है यूज़ करने का। एक फिल्टर एड का जो डिसएडवांटेज क्या है, एडजॉर्प्शन। आप लोगों को पता है कि एडजॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमिना। ये सरफेस फिनोमिना है। इट रिमूव्स द कलरिंग मैटर बाय एड्जॉर्बिंग देम। यानी क्या है कि फिल्टर एड में एड्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी होती है, और कभी कभी आपके प्रोडक्ट के कुछ इंग्रेडिएंट को एड्जॉर्ब कर ले। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके पास कलर्ड्स मटेरियल है, अगर आप उसको फिल्टर कर रहे हैं तो कलर से क्या हो जाएगा, वो कलरलेस हो जाएगा। कलरलेस क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपका जो फिल्टर एड है कलर को क्या एड्जॉर्ब कर लिया है, तो इसलिए इट रिमूव्स द कलरिंग मैटर बाय एड्जॉर्बिंग देम। ये इसका एक डिसएडवांटेज है। समटाइम फिल्टर एड्स एब्जॉर्ब एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स लाइक एल्कोलाइड्स, यानी कुछ एक्टिव कंस्टिट्यूएंट को भी एब्जॉर्ब करेगा। ये सबसे मेजर डिसएडवांटेज है आपके एडजॉर्प्शन का, फिल्टर एड का। एडजॉर्प्शन यानी कलरिंग मैटर को भी रिमूव कर सकता है, कुछ हमारे जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है उनको भी एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे हमारे एक्टिव कंस्टिट्यूएंट का कंसंट्रेशन ऑटोमेटिक क्या होगा, कम हो जाएगा। सोर्स ऑफ कंटामिनेशन, यानी फिल्टर एड यूज़ करते हैं तो ये कंटामिनेशन है, यानी एक सोर्स ऑफ कंटामिनेशन होगा, और उसमें आयरन का कंटामिनेशन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। फिल्टर एड को दो तरह से क्लासीफाई किया गया है, लो फ्लो रेट एंड फास्ट फ्लो रेट। लो फ्लो रेट मीन्स फाइन, मीन साइज इसका 3 to 6 माइक्रोन होता है। अब फास्ट फ्लो रेट का होता है कोर्स, मीन्स यानी साइज 20 to 40 माइक्रॉन्स। लो फ्लो रेट यानी फ्लो रेट कम होगा, और हाई मीन्स फ्लो रेट ज़्यादा होगा। और ऑब्वियस सी बात है कि जैसे जैसे पार्टिकल का साइज बढ़ाएंगे और इरेगुलर करेंगे, पोरोसिटी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी, और जितना पार्टिकल का साइज कम करते जाएंगे पोरोसिटी उतनी कम होती जाएगी। तो लो फ्लो रेट के लिए मीन साइज 3 to 6 माइक्रॉन है, और फास्ट फ्लो रेट के लिए 20 to 40 माइक्रॉन्स है। अगर एग्जांपल देखें तो एस्बेस्टस है, टाल्क, कैओलिन, बेंटोनाइट, सेलुलोज, किसलगुर जिसको हम लोग कहते हैं, डाइटमेसियस अर्थ, चारकोल, वाल्केनो गैस जिसको पर लाइट भी कहते हैं। तो ये एग्जाम्पल हैं आपके फिल्टर एड्स के। और इसमें जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो हम लोग यूज़ कर सकते, कॉमन जो यूज़ किया जाता है किसलगुर यूज़ किया जाता है फिल्टर एड हैज़ बिन, इसलिए इसके लिटिल क्वांटिटी 0.1% ऐड करते हैं, और ये लगभग 5 गुना रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को इंक्रीज़ कर देता है 20% सिस्टम में। यानी 0.1% यूज़ करते हैं और रेट ऑफ फिल्ट्रेशन सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ करता है। तो ये आपका ओवरऑल था फिल्टर एड्स के बारे में। फिल्टर एड्स क्या है, सिंपल अगर आप इसको लर्न करें, इट हेल्प्स इन फिल्ट्रेशन, यानी फिल्ट्रेशन में हेल्प का मतलब है कि रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को ये क्या करेगा, इंक्रीज़ कर देगा। दूसरी चीज़ आपको आइडियल प्रॉपर्टी याद रखनी है इसकी। यूज़ करने का तरीका आपने देखा बॉडी मिक्स है, यानी स्लरी में मिक्स करेंगे। प्री कोट मेथड था जिसमें हम लोगों ने पहले कोटिंग कर दी, फिर हम लोगों ने फिल्ट्रेशन किया। और ये रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को इंक्रीज़ करने का जो इसका मोड ऑफ एक्शन है वो है सिर्फ और सिर्फ पोरस केक का फॉर्मेशन करना। तो ये पोरस केक का फॉर्मेशन करेगा, जो रेजिस्टेंस है फ्लो ऑफ लिक्विड का उसको डिक्रीज़ करेगा, और परमेबिलिटी को ये क्या करता है, इंक्रीज़ करता है, जिससे हमारा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इंक्रीज़ करता है। तो ये एक ब्रीफ आपको जानकारी दी गई फिल्टर एड्स के बारे में। थैंक यू।